दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं वैक्सीन से जुड़े भ्रम और तथ्य। दोस्तों, जब कोरोना महामारी का खतरा पूरे विश्व पर मंडराया, तभी से लोगों को इस बात की चिंता होने लगी कि ये महामारी कैसे और कब खत्म होगा और इसके लिए वैक्सीन कब आएगी, ताकि पूरा विश्व इस महामारी से मुक्त हो सके और सारे लोग पहले की तरह बिना डर के अपनी जिंदगी जी सकें। लेकिन हुआ क्या? जब वैक्सीन आई, तब लोगों के मन में तमाम तरह के भ्रम उत्पन्न होने लगे। जो लोग वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वही लोग वैक्सीन पर शक करने लगे। जैसे कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद शरीर बीमार हो जाएगा, जबकि सच्चाई तो ये है कि कोविड-19 वैक्सीन के दुष्प्रभाव से हल्का बुखार या दर्द सामान्य है। पर अभी तक इस वैक्सीन से किसी गंभीर स्थिति या बीमारी का मामला सामने नहीं आया है। लोगों में वैक्सीन को लेकर दूसरा भ्रम ये था कि कोविड-19 वैक्सीन दिमाग पर बुरा असर डालेगी और मसल्स को कमजोर बनाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करेगी, जिससे शरीर को रोग से लड़ने की ताकत मिलेगी। कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद आप आमतौर पर होने वाले साइड इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं, जैसे दर्द, रेडनेस, गर्मी या हल्का सूजन। पर ऐसा कोई एविडेंस सामने नहीं आया है जिसमें ये कहा गया हो कि ये मसल्स को कमजोर बनाता है। आपको अपना हाथ थोड़ी सी मूव करने में परेशानी हो सकती है, ये किसी तरह से मसल्स को कमजोर नहीं बनाता है। बहुत से लोगों का ये भी मानना था कि कोविड-19 वैक्सीन महिलाओं में इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन का कारण भी बन सकती है, बल्कि ये सब अफवाहें हैं और गलत जानकारी है। अब तक ऐसा एक भी सबूत सामने नहीं आया है जो ये दिखाता हो कि कोविड-19 वैक्सीन के कारण पुरुषों और महिलाओं में इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन की परेशानी हुई हो। स्टडीज में ये भी पाया गया है कि जो महिलाएं कोविड-19 से इफेक्ट हुई हैं, वो प्रेग्नेंट भी हुई हैं। ये भी साबित हो चुका है कि वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट थीं और जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन लगवाई थी, उन्होंने सुरक्षित तरीके से अपने बच्चों को जन्म दिया। इसके अलावा अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो ऐसी एक भी जानकारी सामने नहीं आई है और न ही ऐसा कोई सबूत सामने आया है जिसमें ये पाया गया हो कि कोविड-19 वैक्सीन से इनफर्टिलिटी की समस्या पैदा हुई हो। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोविड का खतरा नहीं रहेगा या फिर वैक्सीन लेने से मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन तथ्य है कि फिलहाल वैक्सीन केवल कोरोना वायरस के असर को धीमा करने में सफल साबित हुई है। इससे कोविड न होने की 100% गारंटी के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। टीका लगने के बाद भी मास्क लगाना, उचित दूरी बरतने जैसी सावधानी का ध्यान रखना होगा। वैक्सीन कितने समय तक कोविड से बचाव करेगी, ये वैक्सीन लगने के बाद ही पता चलेगा। व्यक्ति के शरीर को बाहरी वायरस से सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन लगातार एंटीबॉडी बनाता रहेगा और वैक्सीन लेने से मृत्यु होगी, ये बिल्कुल गलत है। सामान्य तौर पर वैक्सीन लगने के बाद आपको कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे इंजेक्शन लगने वाली जगह पर दर्द, इंजेक्शन लगने वाली बाह पर सूजन, ठंड लगना, बुखार, सिर दर्द, थकान। लेकिन थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट होने के बाद भी आपको कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज लेनी चाहिए, जब तक कि डॉक्टर या वैक्सीन प्रोवाइडर आपको इसके लिए मना न करे। हाँ, आप कोशिश करें कि कोविड-19 वैक्सीन लगाने से पहले किसी भी तरह के पेन किलर का इस्तेमाल न करें। ये आपके शरीर के नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स में बाधा डाल सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर या फिर किसी माध्यम से फैलाए गए ये सारे भ्रम गलत साबित हुए, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद ऐसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि ये वैक्सीन हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाएगी। रेडियो मयूर 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।